नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग ट्राई कलर का बॉर्डर कैसे बनाते हैं बैनर, फ्लेक्स या पोस्टर के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए 3 कलर का बॉर्डर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए नॉर्मल सा यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लू, ब्लैक और वाइट देख सकते हैं। 3 कलर का यहाँ पे ट्राई कलर का बॉर्डर बना हुआ है। तो इस तरह आप फोटोशॉप के अंदर इजीली बना सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे भी देखिए एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। यहाँ भी ये देखिए, यहाँ पे देखिए 3 कलर का आपको बॉर्डर यहाँ भी दिख रहा होगा। देखिए इस तरह आप भी बना सकते हैं। और मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए। अगर बैनर आप बना रहे हैं तो इस तरह का देखिए, यहाँ पे 3 कलर का ट्राई कलर का यहाँ पे बॉर्डर आपको देखिए, ये देख सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाएंगे। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, और ये मैं आपको बताऊंगा फोटोशॉप 7 के अंदर, क्योंकि फोटोशॉप 7 जो है हर किसी के पास ये अवेलेबल है। ये लो कॉन्फ़िगरेशन मशीन, लैपटॉप, पीसी के अंदर ये बड़ी आसानी के साथ इसमें काम किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बैनर और पोस्टर और आप फ्लेक्स के लिए हम लोग 3 कलर के बॉर्डर कैसे बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फाइल में जाते हैं, न्यू में क्लिक करते हैं और यहाँ पे न्यू का एक डायलॉग बॉक्स इस तरह आता है। जिस नाम से भी आपको अपना बैनर, फ्लेक्स, पोस्टर जो भी बनाना है आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे साइज होता है। तो साइज से रिलेटेड मैंने ट्यूटोरियल पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है कि कैसे हम लोग बैनर के लिए, पोस्टर के लिए साइज लेते हैं, तो आप देखिए फोटोशॉप के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने प्रीसेट साइज कस्टम रखा है। यहाँ पे देखिए चौड़ाई जो है वो 6 इंच रखा है, हाइट 2 इंच रखा है समझाने के लिए। और यहाँ पे रेजोल्यूशन 300 मोड RGB रखा हुआ है और कंटेंट वाइट रखा है नॉर्मल सा। तो यहाँ पे देखिए ये साइज का देख सकते हैं, कैनवास आ चुका है। इसको थोड़ा सा मैं जूम करके तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जिससे मैं समझा पाऊँ आपको अच्छी तरह, अब भी देख पाइएगा। अब देखिए देख सकते हैं ये मेरा कैनवास यहाँ पे आ चुका है। अब इसका मुझे 3 कलर का, यहाँ पे अलग अलग 3 कलर का मुझे बॉर्डर बनाना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए फोटोशॉप के अंदर जब भी आप कोई भी पेज जब भी लेते हैं, कैनवास बनाते हैं अपना, तो यहाँ पे लेयर पैलेट में ध्यान से देखिएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट एक बैकग्राउंड का लेयर बन जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे देखिए एक नया लेयर यहाँ से क्रिएट कर लीजिए। देखिए एक लेयर 1 नाम से एक नया लेयर यहाँ पे आ चुका है। मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूँ, एकदम सिंपल तरीके आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा, जिसे नहीं भी आता है फोटोशॉप वो भी कर सकेंगे। तो यहाँ पे लेयर 1 ले लिया। उसके बाद यहाँ पे जो टूल बॉक्स में जाइएगा और ये जो टूल आपको दिख रहा है यहाँ पे रेक्टेंगल मर्क्यू टूल, इस पर क्लिक कीजिए और ठीक यहाँ पे कॉर्नर, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में तो बाहर से ही इस तरह ड्रैग कर दीजिए, ताकि पूरा का पूरा बाहर से ही और बाहर तक इस तरह ड्रैग कीजिएगा। तो पूरा का पूरा देखिएगा इस तरह का सिलेक्शन हो जाएगा। अब सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट में जाइएगा। जाने के बाद नीचे आइए, यहाँ स्ट्रोक है, इस पर क्लिक कीजिए। अब करने के बाद यहाँ पे देखिए स्ट्रोक का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे विड्थ जो रखा है मैंने 15 पिक्सल रखा है। ध्यान से देखिएगा 15 पिक्सल, 20 या 10 जो जितना आपको रखना है। तो फिलहाल मैंने 15 रखा है। यहाँ पे कलर किस टाइप का आपको बॉर्डर बनाना है, तो कलर पे क्लिक करते हैं इस बॉक्स में। तो मान लेते हैं रेड का बनाना है, तो मैंने यहाँ पर रेड कलर चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया, अब रेड आ गया। अब यहाँ पे लोकेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने इनसाइड 3 बटन दिए हुए, मैंने इनसाइड यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ। आउटसाइड कीजिएगा तो सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा, दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे इनसाइड मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको हल्का सा, आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर आपको दिख रहा है। ध्यान से देखिएगा बॉर्डर यहाँ पे आपको शो कर रहा है, रेड कलर का यहाँ पे बॉर्डर बन चुका है। अब यहाँ पे सिलेक्ट में जाके इसे डीसिलेक्ट कर देते हैं। ये देखिए हो गया, ये सिलेक्शन चला गया। अब आपको क्या करना है, लेयर पैलेट में जाना है और ये जो लेयर 1 है इसका एक डुप्लीकेट और एक नया इसका बना लीजिए, एक कॉपी। तो यहाँ पे माउस पॉइंटर रखा और राइट क्लिक करके यहाँ पे इसका डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक किया। एक इसका डुप्लीकेट लेयर का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक नया और एक उसका कॉपी तैयार हो गया। अब देखिए हमारे पास 3 लेयर्स है। ध्यान से देखिएगा 3 लेयर्स है। तो ऊपर वाला जो लेयर वाला कॉपी जो लिखा हुआ है वो सिलेक्टेड रखिए। उसके बाद इसे मर्ज कर देना है। तो मर्ज करने के लिए मेनू बार में जाइए, लेयर में जाइए, नीचे आइएगा। यहाँ पे देखिए मर्ज डाउन, यहाँ पे शॉर्टकट भी दिया है Ctrl+E, इसको मर्ज कर देंगे। तो क्या होगा, वो जो दोनों लेयर थे एक लेयर में वो मर्ज हो जाएगा, एक लेयर बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, लेयर 1 हो चुका है।
अब यहाँ पे जो लेयर का पैलेट है ठीक नीचे आइए और ये जो F लिखा हुआ है ऐड लेयर स्टाइल, इस पर क्लिक कीजिए। करने के बाद यहाँ पे देखिए स्ट्रोक है, स्ट्रोक पे आपको क्लिक करना होगा। स्ट्रोक पे क्लिक किया, करने के साथ देखिएगा इस तरह का लेयर स्टाइल का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो कलर है, यहाँ पे देखिए पोजीशन आउटसाइड रखा है, ब्लेंड मोड नॉर्मल रखा है, साइज़ थोड़ा बढ़ाता हूँ मैं, बढ़ाऊँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कलर जो है इस पर क्लिक करके जो कलर का दूसरा जो कलर चाहिए आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। फिलहाल मैं यहाँ से ब्लैक ले लेता हूँ। अब ओके पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे साइज़ है 3 पिक्सल, थोड़ा सा इसको ब्लैक टू यहाँ से बढ़ा देता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैंने बढ़ाया, देखिए यहाँ पे 2 कलर हो चुका है, एक रेड और एक ब्लैक, देख सकते हैं रेड और ब्लैक 2 कलर हो चुका है। उसके बाद ओके पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब देखिए 2 कलर का देखिए यहाँ पे बॉर्डर हो चुका है। तो जैसे कि मैंने 3 कलर बोला है, अब 3 कलर करने के लिए अब क्या करना है, अब लेयर पैलेट में चले जाइए और ये जो लेयर जो सिलेक्टेड है ये वाला, अब इस पर राइट क्लिक कीजिए, एक और इसका डुप्लीकेट लेयर बना लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं डुप्लीकेट लेयर एक और यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अब ओके पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे लेयर 1 कॉपी आ गया। अब देखिए हमारे पास फिर से 3 लेयर्स यहाँ पे शो कर रहा है। तो ऊपर वाला सिलेक्टेड है, देख सकते हैं, जिसका मैंने कॉपी किया है, लेयर 1 कॉपी दिख रहा है। अब इस दोनों लेयर को मर्ज करना होगा, दोनों लेयर को। तो फिर से आप लेयर में चले जाइए और यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पे देखिए मर्ज डाउन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद घबराइए नहीं, जैसे क्लिक कीजिए तो बॉर्डर थिक ज़्यादा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। उसके बाद यहीं पे देखिए स्ट्रोक लिखा हुआ है, देख सकते हैं स्ट्रोक दिया हुआ था, इसको मर्ज कर दिए, एक लेयर में हो चुका है। फिर से आप नीचे आइए, यहाँ पे ऐड लेयर स्टाइल में फिर से स्ट्रोक पे क्लिक कीजिए एक बार। क्लिक करने के साथ फिर से लेयर स्टाइल का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आपको साइज़ वही 24 रखा है, पोजीशन आउटसाइड रखा है, यहाँ ओपेसिटी रखा 100, यहाँ पे कलर है। अब जो तीसरा वाला जो लेयर का जो कलर आपको ये करना है, जो दो बॉर्डर बन चुका, तीसरा जो बॉर्डर बनाना है यहाँ से कलर चेंज कर दीजिए। जो कलर लेना है, जैसे ब्लू लेना है तो ब्लू पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ब्लू देखिए यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं ब्लू आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 3 कलर हो चुका है। अब या तो ग्रीन चाहिए ग्रीन कर दीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। देखिए रेड ब्लैक ग्रीन कर दिया ओके पे, या ब्लू करना है ब्लू कर दीजिए। ये देखिए ब्लू कर दिया। अब ओके पे क्लिक कर देते हैं। इसका साइज़ कम ज़्यादा आप यहाँ से ज़्यादा करना है ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल मैंने 18 रखा है, ओके कर देते हैं। अब देख सकते हैं हमारे पास 3 कलर का, देखिए अगर बैनर बना रहे हैं तो 3 कलर का देखिए, इसी तरह पोस्टर हो चाहे फ्लेक्स हो, जो भी बना रहे हैं, देखिए 3 कलर का यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है। अब इसको थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा अच्छी तरह। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। देखिए अब 3 कलर का आप देख सकते हैं, 3 ट्राई कलर का देखिए यहाँ पे बॉर्डर बन के तैयार हो गया, देख सकते हैं। ये देखिए तो ये सिंपल तरीका है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि फोटोशॉप 7 के अंदर किसी में भी आप कर सकते हैं, चाहे फोटोशॉप 7 हो या लेटेस्ट वर्जन हो, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। और उसके बाद आपको इसके अंदर को फिल करना है कोई कलर। तो यहाँ पे बैकग्राउंड बनाने वाला कैसे बनाते वो तो मैंने बताया है पहले ट्यूटोरियल्स में, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बैकग्राउंड सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे कोई भी कलर देना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से ये देखिए बैकग्राउंड यहाँ पे तैयार हो गया, सिंपल सा प्लेन बैकग्राउंड। अगर कलर पसंद नहीं आ रहा दूसरा कलर कर दीजिए। यहाँ पे इस पर क्लिक, ब्लू पे ब्लू से अच्छा नहीं लगेगा, ये कलर ले लेते हैं, या ये कलर ठीक है तो लाइट कर देते हैं ये, ओके। ये देखिए देख सकते हैं। तो इस तरह बना सकते हैं, जैसा आपका मन करे बैकग्राउंड आप दे सकते हैं। और यहाँ पे 3 कलर का इस तरह का ट्राई कलर का हम लोग बैनर हो फ्लेक्स हो पोस्टर के लिए हम लोग इसी तरह बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग बनाते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं फोटोशॉप से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।